Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं होमगार्डों से संबंधित सभी जानकारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें कि आप कहां से हैं, ताकि वहां की न्यूज़ देने में आसानी हो। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ये खबर है कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, जिसका विषय है कि पूरे भारत में राज्यों में होमगार्ड एक्ट 1947 को संशोधित कर स्वयंसेवी शब्द को हटाने के लिए मांग पत्र। हाँ जी दोस्तों, आप किसी भी प्रदेश को, लेकिन ये खबर सभी प्रदेशों के लिए दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि होमगार्ड को रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी पेंशन। हाँ जी दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है मुजफ्फरपुर से। होली के अवसर पर सरकार ने होमगार्ड को तोहफा दिया। सेवा समाप्ति के बाद होमगार्ड को पेंशन के साथ साथ रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त राशि ईपीएफ की ओर से मिलेगी। इस संबंध में राज्यपाल के आदेश से बिहार सरकार के अपर सचिव विमलेश कुमार ने बीते मंगलवार को संकल्प जारी किया। सरकार के अपर सचिव विमलेश कुमार झा ने बताया कि इस संबंध में संकल्प जारी किया गया, साथ ही संबंधित अधिकारी एवं पदाधिकारियों की दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त होमगार्ड की प्रत्येक माह उन्हें भुगतान की गई राशि भत्ता 12% की राशि कटौती की जाएगी। इसमें 13% सरकारी अंशदान की राशि जोड़कर उक्त राशि उनके कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसे सितंबर 2019 से लागू किया गया। पेंशन स्कीम कर्मचारी योजना 1945 के अधीन आने के होमगार्ड कम से कम 10 साल तक ईपीएफ खाते में राशि जमा करनी होगी। पेंशन स्कीम लागू होने से होमगार्ड में खुशी। हाँ जी दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम लागू होने से होमगार्ड में खुशी की लहर है। पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया, उनका संघ लगातार होमगार्डों के हितों के लिए आवाज उठाता रहा। इस स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इससे होमगार्ड को आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो होमगार्ड को 10 साल तक ईपीएफ खाते में जमा करनी होगी राशि। सितंबर 2019 के वेतन से कट रही है ईपीएफ। विभिन्न बैंकों में खुले खाते जमा करने होंगे कागजात। हाँ जी दोस्तों, चलिए एक और बड़ी खबर दोस्तों जो सभी होमगार्डों के लिए है कि विषय पूरे भारत के सभी राज्यों में गार्ड्स एक्ट 1947 को संशोधित कर स्वयंसेवी शब्द हटाने के लिए मांग पत्र। श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि पूरे भारतवर्ष से राज्यों के होमगार्ड विभाग के सेवा निवारक स्वयंसेवी शब्द नाम से संबोधित किए जाने वाले होमगार्ड के वॉलंटियर आपको बताना चाह रहे हैं कि सब अपने आप को अपने परिवारों सहित इस आज़ाद भारत में राज्य सरकारों द्वारा बनाए हुआ भारतीय गुलाम महसूस कर रहे हैं। सभी राज्यों में होमगार्ड विभाग में कार्यरत कर्मियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा है वैतनिक अधिकारियों को, जो सिर्फ दफ्तरों में 9 बजे से 5 बजे और सप्ताह में 5 दिन ड्यूटी निभाते हैं। हर त्यौहार और सरकारी छुट्टी अपने परिवार के साथ गुजारते हैं। ऐसे में अधिकारियों के कमांडेंट जनरल से लेकर क्लास 4 तक के वैतनिक कर्मचारी, इनको पेंशन, मेडिकल इत्यादि सभी सरकारी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं। और वॉलंटियर का जो राज्य की पुलिस की भांति कानून व्यवस्था को बनाए रखने, प्राकृतिक आपदाओं, नागरिक की सुरक्षा, ट्रैफिक ड्यूटी, बैंकों की चेक पोस्टों की सुरक्षा, रेलवे और ट्रेनों की सुरक्षा, सेंट्रल जेलों की सुरक्षा, मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल सुरक्षा, इंडियन ऑयल सुरक्षा, एफसीआई गोदामों की सुरक्षा, ड्यूटी दूसरे राज्यों में चुनाव के दौरान भारतीय फौज बीएसएफ के साथ सीमाओं की सुरक्षा, अति संवेदनशील ड्यूटी भी निभा रहे वॉलंटियर्स ही कहलाते हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि होमगार्ड एक्ट 1947। अगर विभाग एक है तो इस कार्य में करने वाले भी एक समान होने चाहिए, यानी अधिकारियों से सभी वैतनिक हों या सभी अवैतनिक हों। ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्या इस देश में पैदा हुए इस विभाग के अधिकारियों के हित में देश सेवा के प्रति कोई भावना नहीं है? हम होमगार्ड वॉलंटियर अधिकतर सीधे तौर पर कई बार लोहा लिया, जिससे हमारे कई वॉलंटियर शहीद हुए। सन 2015 में दीनानगर पंजाब में हुई घटना में अगर संतरी ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड वॉलंटियर जवान इन आतंकवादियों को गोली चलाकर ना रोकता तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। हमारे उस वॉलंटियर संतरी से पहले आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया था। जिस देश का संविधान देश के खिलाफ दहशत फैलाने वाले देशद्रोहियों और आतंकवादियों, नक्सलियों और अपराधियों की मुख्य धारा में शामिल कर नई जिंदगी जीने का मौका दें, और दूसरी तरफ अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वयंसेवी होमगार्ड कहकर उनके परिवारों से जीने का अधिकार छीनता है। ये कैसा संविधान है? हमारे कई वॉलंटियर्स को बहादुरी के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन स्वयंसेवी के नाम पर पुलिस कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हुए पुलिसकर्मी को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित किए जाने के रिटायरमेंट के बाद उस होमगार्ड वॉलंटियर्स के बुढ़ापे में कोई सरकारी विभाग या विभागीय सुविधा न मिलने पर जीवन भिखारियों की बदतर हो जाता है। ये कैसा एक्ट है जिससे पूरा परिवार देश सेवा के लिए बावजूद मिट्टी में मिल जाता है? लेकिन 70 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप जैसे सुदृढ़ शक्तिशाली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश में जो धारा 370, 35 ए 3 तलाक जैसी काली धाराओं से देशवासियों के हित के लिए जो सराहनीय ठोस कदम उठाकर इस मुक्ति दिलाई है, उससे हम सभी होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक उम्मीद की किरण जगी है। हमको उम्मीद है कि आपकी सरकार होमगार्ड के एक्ट 1947 में संशोधन कर देश हित में सेवा कर रहे सभी राज्यों के होमगार्ड वॉलंटियर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाएं। ऐसे हमको उम्मीद नहीं कि पूर्ण यकीन है कि समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने वाले सरकार हमारे कष्टों का निवारण करेंगे, हमें सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। इस यकीन के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूर्ण भारत के होमगार्ड सैनिक कमला शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जेके होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड। हाँ जी दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है सभी होमगार्ड भाइयों के लिए। तो ऐसी खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट करके बताएं कि आप कहां से, ताकि वहां की न्यूज़ देने में आसानी हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।